17 देखिए क्या कर रहा है, दर्शाइए कि ये जो सदिश 3 को दिए हुए हैं एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष की रचना करते हैं। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, मान वेक्टर ए इक्वल टू में 2i कैप माइनस का j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू में ले लेते हैं i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप, वेक्टर सी इक्वल टू में ले लेते हैं यहाँ पर 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप, यही ना हो जाएगा। चलिए अब तीनों का मैग्नीट्यूड निकालते हैं एक करके। क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट अंडर 2 का स्क्वायर फिर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ रूट अंडर हो जाएगा आपका 2 जा 4 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि रूट 6। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 25 यानी कि रूट अंडर 35। अच्छा, और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस में माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 प्लस 16 प्लस 16 यानी आ जाएगा यहाँ पर रूट अंडर 41। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हैं तो देखो क्या होता है, रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 35 का स्क्वायर, 6 प्लस में 35 यानी आ जाएगा 41। इसका मतलब ये रूट 41 का स्क्वायर हो गया, इसका मतलब ये सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल है वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, तो इसलिए वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी समकोण, एक समकोण लिख देते हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष की रचना करते हैं, शीर्ष की रचना करते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, एक और तरीके से हम इसको देख सकते थे, इन दोनों सदिशों का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो जीरो वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो वेक्टर हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, एक दूसरे पर लंब होंगे तो ये समकोण त्रिभुज की शीर्ष की रचना कर रहे हैं, ऐसे भी हम लोग दिखा सकते थे, है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर